जब वोट की तारीख आएगी, एक रात पहले वो माफिया जाएंगे घरों में, वो स्याही लगवा देंगे घरों में। कैसी जीत जाओगे आप? और आज तक उन पे कार्रवाई नहीं, उन माफियाओं पे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए रात भर स्याही लगाई उंगलियों पर। ये था गुजरात मॉडल कि रात में ही स्याही लगा दो। क्रिकेट में तो अभी वो डीएमएससी फिर पिच बना दें कहीं ना कहीं किसी को खेलने के लिए, और आईपीएस फरार है। सोचिए, आईपीएस फरार है। ये जो बात कर रहे हैं दंगा कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें। ये जांच का विषय है, इसलिए ध्यान मत हटाइए, केवल अन्न संकल्प पे आप और हम रहें। मैं अलीगढ़ की जनता से कहूंगा कि हरदुआगंज पावर प्लांट बनाया, 4 लेन से जोड़ा, विकास की तमाम योजनाओं से जोड़ा, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत काम किए। विधानसभा स्पेसिफिक इस बार विकास करेंगे हम लोग। अर्बनाइजेशन कैसे हो, क्योंकि दोनों विधानसभा वो है जो अर्बन है, थोड़ा रूरल पार्ट भी है, इतना इंपॉर्टेंट सेंटर, और वहां पर विकास की जरूरत भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों को हटाएं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट दें। समाजवादी पार्टी अन्न संकल्प के साथ सभी के साथ खड़े होकर के सभी को मनाएगी, सभी का साथ लेगी। ये राशन आगे भी बटे, इस भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में लाई। भारतीय जनता पार्टी इस बात को घोषणा पत्र में लाए हो, लेकिन उनके घोषणा पत्र में जो आई हुई चीजें वो पूरी नहीं की, इसलिए झूठ भी लिख सकते हैं वो। समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर व्यवस्था करने का काम केंद्र से भी सहयोग लेकर के कराएगी। जो व्यवस्था केंद्र से चल रही है, समाजवादी सरकार आएगी तो उससे भी बेहतर व्यवस्था राशन की गरीबों के लिए समाजवादी सरकार में होगी। और साथ ही साथ, क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन हो उसमें, स्वास्थ्य के लिए बेहतर खाना हो, तो समाजवादी सरकार बनने पर बुंदेलखंड में जिस तरीके से घी दिया जाता था गरीब को, उस तरीके से घी भी दिया जाएगा। ये चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें चीजें शामिल होंगी। लेकिन ये गरीब जान लें, आप लोग जान लें, ये व्यवस्था नवंबर तक थी, चुनाव आ गया तो मार्च तक कर दी। केंद्र सरकार को इस योजना को और उत्तर प्रदेश सरकार को योजना को आगे भी बढ़ाना चाहिए। समाजवादी सरकार बनेगी, इनसे बेहतर व्यवस्था लाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जीन तक पहुंच जाते हैं, डीएनए और जीन में इनके कुछ है। हमने कभी नहीं कहा कि जीन में क्या है। कल या परसों अखबार में पढ़ा, मैंने फ्रंट पे था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे जीन्स में ऐसा है उनके। हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि डीएनए आरएनए दोबारा पढ़ लें तो वो जानकारी होगी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मां गंगा से झूठ बोला, और जो काम चल रहे थे, ये नदी का किनारा जो गोमती रिवर फ्रंट बना है, ये केवल रिवर फ्रंट नहीं था, एक एग्जाम्पल था कि शहर के अंदर के नाले गंदगियां न जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने शहर हैं, किसी न किसी नदी पे के किनारे बसे हैं, या वहां के नाले, वहां की गंदगी किसी न किसी नदी में जुड़ जाती है जाके। इसलिए ये शहर तो नहीं हटाए जा सकते। अब एक ही ऑप्शन ये है कि हम शहर में अपनी नदियों को कैसे साफ करें, कैसे उनमें साफ पानी बहे, उस पर समाजवादी सरकार काम करेगी। काली नदी बर्बाद हो गई, हिंडन बर्बाद हो गई, यमुना बर्बाद हो गई। मुझे याद है, शायद आपको भी पता होगा, आप ही ने बताया, किसी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी हिंडन नदी के किनारे बैठ करके पानी से हाथ धो लेते थे, पानी नहा भी ले लेते थे। सोचिए आप, हमारे गांव में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते थे कि हम बम्बे का पानी पी लेते थे। ऐसी नदियां थी जिसमें साफ पानी बहता था। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस है, जिम्मेदार बीजेपी है। और बीजेपी और कांग्रेस का हिसाब किताब लगाओ, कितना पैसा नदियों में बहा गया, बर्बाद हो गया। अब जब दिल्ली जैसी जगह यमुना साफ नहीं हो पाई, ये आईना है गोमती रिवर फ्रंट और वर्णा नदी रिवर फ्रंट जो बन रहे थे, ये आईना है, आईना
जो सरकारें नदियां साफ करना चाहती हैं उनके लिए एग्जेम्पलरी काम है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। हजारों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है बर्बाद करने की। प्लानिंग के साथ सही तरीके से किया जाए तो वो नदी साफ बही जा सकती है। और आपने देखा होगा जब डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस का जो एग्जीबिशन थी जिस समय, क्या नजारा था गोमती के किनारे, क्या क्या नहीं हो रहा था। वहां रोइंग हो रही थी, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे और नेवी और एयरफोर्स के लोग न जाने कितने कार्यक्रम कर रहे थे। तो ये हर साल हो सकता है और पूरे साल ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।